हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो आज की गाइडेंस आपके लिए है। एनर्जी देखते हैं कि क्या आप अपनी अपनी लाइफ में या आपके काउंटर पार्ट अपनी अपनी लाइफ में ट्रैक पे हैं या नहीं है। क्या गाइडेंस मिलेगी वो मैं हमेशा की तरह आपको इस रीडिंग में ही देख के बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी ये वीडियो, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। तो बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि वो जानना चाहते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ पे पहुँचे हैं, ट्रैक पे हैं या नहीं हैं। और 3D मैसेजेस, 5D मैसेजेस आपके और आपके काउंटर पार्ट मीन्स आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, DM और DF की यहाँ पे रीडिंग होने वाली है। जो देखिए, ये वो कपल होते हैं जो काफ़ी मैच्योर होते हैं। आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया ही अलग होता है। 3D 5D वो समझ पाते हैं, या उनको इंटरेस्ट रहता है कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, 3 डिमेंशन 5 डिमेंशन क्या चीज़ें हैं। तो उनका इंटरेस्ट अपने आप इन सब चीज़ों की तरफ होता रहता है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग नहीं भी ले सकता है, मैंने हमेशा से ही बोला है कि अपने अंदर की बात को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम फ्री रीडिंग मांगे या कुछ भी करें। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, सबसे पहले आपको खुद को ही पता चलता है। उसके बाद भी अगर किसी ने रीडिंग लेनी है, देखिए वो पेड सर्विस होती है। ये भी मुझे बात बहुत टाइम से मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि अगर आपको नहीं समझ में आती है, लाइफ में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं। एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। टैरो रीडिंग क्या होता है, आपको करंट सिचुएशन में कैसे बढ़ना है, ये गाइड करते हैं। हम एंजल्स और स्पिरिट से जुड़ के आपके उन सवालों का जवाब देते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको वेट करना है, आपको आगे बढ़ना है। हीलिंग के लिए भी क्या क्या गाइडेंस आती है वो आपको गाइड किया जाता है जब भी आप पर्सनल सेशन लेते हैं। ज़िंदगी हम किसी की नहीं बदलते, ज़िंदगी आप खुद बदलते हैं जब आप उसमें दी गई गाइडेंस को फॉलो करते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ गाइड करते हैं, हम सिर्फ मैसेजेस देते हैं। तो ये सब चीज़ों को समझो। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, पेड सर्विस है और फिक्स प्राइस होते हैं। आप अपनी पसंद से ही डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा सेशन लेना है, कौन सा टाइम लेना है। मिनिमम भी मैंने सर्विस रखी है, और मैंने डिटेल रीडिंग आपको चाहिए, शॉर्ट रीडिंग चाहिए, हर एक चीज़ मैंने रखी है डिटेल में, और वो फिक्स प्राइस है। आप खुद चूज़ करते हैं, और नहीं भी चूज़ करते हैं फिर भी हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सारे डिसीज़न आपको अपने आप लेने होते हैं, आपको लेना है या नहीं लेना है। तो इस तरह से आप पर्सनल सेशन हमसे ले सकते हैं। तो अब मैं, अगर कोई पे नहीं कर सकता, देखिए आप यहाँ पे फॉलो करें मुझे। मैं यहाँ पे भी टाइम टू टाइम गाइड करती हूँ, आपकी सिचुएशन मैच होती है। आप यहाँ से आंसर लेने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप टेक्स्ट कर देते हैं। हमको बोलने में बहुत शर्मिंदगी होती है अगर हमको सामने से बोलना पड़े कि हम फ्री रीडिंग नहीं कर सकते। आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, हमको तो बहुत बुरा लगता है ऐसा बोलने में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमको भी ध्यान रखना है, दूसरों के टाइम की वैल्यू करनी है। मैं जब भी किसी की रीडिंग करती हूँ तो मैं अपनी लाइफ के कोई इम्पोर्टेंट काम छोड़ के ही बात कर रही होंगी। अगर आप मेरे टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, आप मेरे हार्ड वर्क को नहीं समझेंगे, तब आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे जब आप दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ।
जनरली मैं बोलती नहीं हूँ ये सब बातें, बट कभी कभी इतना टफ हो जाता है जब सामने वाले नहीं समझते दूसरों के हार्ड वर्क को या एफर्ट्स को। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबके साथ होनी चाहिए। किसी का अगर प्रोफेशन है तो हमको उस तरह से ही जाना चाहिए। तो मैं अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ डीएम के लिए। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल के आपको गाइड करूँगी। डीएफ के लिए मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। आप दोनों कैसे कैसे जर्नी पर हो, क्या गाइडेंस है, सब कुछ वैसे ही होने वाला है जैसे कि मैं हमेशा रीडिंग करती हूँ। मुझे सच में अपनी प्रॉब्लम्स को ना यूट्यूब पे शेयर करना कभी भी पसंद नहीं आता, बट कभी टफ हो जाता है कि हर किसी को एक एक करके बोले भी कैसे। तो टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ। प्लीज़ आप ध्यान रखा करें। डीएम इस वक्त अपनी लाइफ में कहाँ हैं? पहले मैं उनकी 3D लाइफ देखूंगी, उनकी सिचुएशन देखते हैं कि वो इस जर्नी पर कहाँ हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कुछ चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं अपने जॉब और बिजनेस में, और डेफिनेटली अपनी क्वीन को तो याद करेंगे ही, आपको मिस भी करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी उनको याद आती है, आपको वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन दिनों, और इस वजह से भी अपने काम में बिज़ी हो जाने के बारे में सोच रहे हैं। बट वहाँ पे भी उनको अपनी याद आती है, I mean, आपकी याद आती है। क्वीन ऑफ कप, वाओ। देखिए आपके पर्सन जो हैं ट्विन फ्लेम, आपके डीएम हैं, देखिए वो आपको सोचते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन है, वो मानने लगे हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी, अगर आपने अपने पार्टनर को बताया है ना ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, तो वो ना उन सब चीज़ों की तरफ अब गौर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या वाकई हम ट्विन फ्लेम हैं, क्या वाकई ही हम सोलमेट हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है ना, तो आप उनके बिना जी सकते हैं ना वो आपके बिना जी सकते हैं। उनको ना इस रिलेशन, इस कनेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ इंट्यूशन हो रही है। पहले जो आपकी बात को काट दिया करते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता, ईगो में रहते थे, आज की रीडिंग में मुझे काफ़ी पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं और राइट ट्रैक पे हो आप दोनों। कंग्रेचुलेशन, आपके डीएम की एनर्जी पॉजिटिव आ रही है और उनको इस कनेक्शन के बारे में इंट्यूशन हो रही है, फील हो रहा है, या ड्रीम आ रहे हैं। अगर आपने भी उनको कुछ बताया है तो डेफिनेटली वो आपकी बातों पे अब गौर भी करते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं एग्री भी हैं। सोल लेवल पे डेफिनेटली वो एग्री करते हैं, उनको भी लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, मान गए हैं वो भी, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। 3D एंगल से भी अगर हम देख रहे हैं तो यही एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पे कार्ड आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। सी, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, वो कहीं कहीं पे भी हैं, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतने इंट्यूटिव हैं, उनके पास भी अपना माइंड है, दिल है, दिमाग है, चलती हैं बातें उनके पास, आपको कुछ भी उनको सिखाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ 3D एंगल से, आप अपनी जर्नी पर कहाँ हैं। डीएम के काफ़ी पॉजिटिव साइन मिले हैं। अब डीएफ क्या चेक करते हैं, डीएफ अपनी जर्नी पर इस वक्त कहाँ हैं, 3D एंगल से देखते हैं 3D लाइफ में आप कहाँ हो। 9 ऑफ कप, काफ़ी पॉजिटिव। वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आप भी कुछ ना लाइफ में ऐसा कर रहे हो
चीज़ों को पकड़ के अब नहीं रखना चाहते। जैसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, जकड़ने की कोशिश करते थे, अब वो सब चीज़ें मुझे आपकी तरफ नहीं दिख रही हैं। अब आप भी रिश्तों में आगे मूव ऑन होना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि वो अपनी जो लाइफ़ है, फैमिली लाइफ़ को बेहतर बनाने के प्रयास करती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है पास्ट में। अब जो आने वाला जो टाइम है आपका, आप भी उस चीज़ को लेके काफ़ी पॉज़िटिव हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हैं, आपको पता है ये कनेक्शन क्या है। इनसिक्योरिटी कुछ नज़र नहीं आ रही है। इतने पॉज़िटिव मुझे आप नज़र आ रहे हो और यही आपका वो इनर वर्क है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की हेल्प कर पाए हैं, वो भी राइट ट्रैक पे आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आपने सही वक्त पे सही डिसीज़न लिए हैं, प्रैक्टिकल हो गई हैं, ओवर इमोशनल अब नहीं अपनी ज़िंदगी में। करियर की तरफ आप आगे बढ़ना चाहती हैं, जॉब चाहती हैं, अच्छा करियर चाहती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती हैं, इमोशनल बैलेंस चाहती हैं और कहीं न कहीं अब आपके दिमाग की बत्ती भी खुल चुकी है। हमारी जो डीएफ है, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन आपको भी कि आप दोनों बहुत पीसफुल एनर्जी में है, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में है। चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वहाँ बैठ के वो भी आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं, आप जहाँ से हैं उनको देख रहे हैं, आप भी उनकी सिचुएशन को समझ रहे हो। बट एक चीज़ है करियर। करियर के लिए आप ज़्यादा फ़ोकस्ड होगी हो और इसके साथ-साथ आप अपनी लाइफ़ को भी देखती हो, आप अपनी फैमिली लाइफ़ को भी देखती हो, उसको सँवारने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ़ को बनाने की कोशिश कर रहे हो। किसी भी आप उस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि हाँ, कोई नेक्स्ट पर्सन हमारी लाइफ़ में आ जाए, हम भी अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाएँ। अगर काफ़ी लोगों का तो मुझे दिख भी रहा है, आपके रिश्ते की बात चल रही हो और कहीं न कहीं आप भी सोच रहे हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए इस जर्नी की तरफ। प्यार तो हमेशा रहेगा ही, ये साथ हमेशा रहेगा ही, एक दूसरे को हम फ़ील करेंगे ही और आपको आपकी गाइड ले जा रहे हैं, बिल्कुल राइट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। आप जिस भी गाइड पे भरोसा करते हैं, वो पूरा सपोर्ट आपको उनसे मिल रहा है। उनकी भी टीम है, आप दोनों के पीछे लगी हुई है कि आगे बढ़ो, हम हैं, आगे बढ़ो, हम हैं। कितनी वंडरफुल रीडिंग आई है स्टार्टिंग में ही। चलिए मैं आगे भी देखती हूँ और क्या-क्या आप सोच रहे हैं। क्योंकि 3D में आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में तो सोच रहे हो। और देखते हैं डीएम और डीएफ की एनर्जी कैसी चल रही है। आपके जो पर्सन है उनको आपकी पावर का, आपकी सोल का, आपकी एनर्जी का, आपकी पर्सनैलिटी का अब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। मैं ये आज की रीडिंग उन डीएफ की ही कर रही हूँ जो कम से कम 1 साल से मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और आपकी तरफ बाउंड्रीज़ का कार्ड आ रहा है और डेफ़िनेटली ये एनर्जी भी सही है। अब आपको शायद उतनी शिकायतें नहीं रही ज़िंदगी से, अपने डीएम से या खुद से। अब हर चीज़ आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र एक्सपेंड हो रहा है। यहाँ पे भी आपके पर्सन को भी आपके अंदर ना काफ़ी पॉजिटिव चेंज लग रहे हैं, काफ़ी बैलेंस दिखती हो आपको। ये सब सोचते हैं कि आपने लाइफ में कितनी अच्छे से ग्रो कर लिया है। अब आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए रोती नहीं हो। आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आप खुद उनको सपोर्ट कर पाएँ। तो ये पॉजिटिव चेंज देख के वो खुश हैं आपके लिए। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपकी। 3D मैसेजेस देखते हैं एक दूसरे के लिए। 3D मैसेजेस क्या हैं? फिज़िकल प्लेन, आज की रियलिटी में आप दोनों जहाँ पे भी हैं, मैं जब भी 3D की बात करती हूँ वो मतलब प्रेजेंट लाइफ, आपका ये जन्म, आपकी ये ज़िंदगी, उसमें आप वो क्या सोचते हैं। एक होता है सोल लेवल पे, तो फिर मैं बोल देती हूँ 5D, लेकिन एक होता है फिज़िकल प्लेन, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ।
ज़्यादा डिटेल जिनको भी 3D 5D समझ नहीं आता तो शायद आप अपने एंड पे भी सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे ही देखने की कोशिश करें। आई डोंट नो वीडियोस हैं या नहीं, आप सर्च करें तो आपको कोई 5D 3D के बारे में पता चल जाएगा। एक्सप्रेस योर लव, वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार से बात करें, वो चाहते हैं कि आप उनसे रोमांटिक बात करें। रोमांटिक गेस्चर शायद ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो गया, तो उनसे रोमांटिक बातें अब नहीं करती हो, पहले जैसा करती थी। तो वो चाहते हैं कि अब आप उनके साथ रोमांटिक बातें करो, अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को एक्सप्रेस करो कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ये वो चाहते हैं कि आप उनको बोलो, ये चाहते हैं। बट करना है या नहीं करना है, वेट करें। अभी आपको बिल्कुल भी उतावलापन नहीं दिखाना है कि मैम ने बोल दिया आप तुरंत टेक्स्ट मैसेज ही कर दें, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि वो चाहते हैं। आपको क्या करना है वो मैं आपको गाइड करूँगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आप अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं। ये वो सोचते हैं आपके बारे में कि अब आप अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स, अपने चिल्ड्रन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, ऐसा वो सोचते हैं 3D में। और वो आपको कह भी रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी सेम इश्यूज़ हैं जिनको उनको अभी पूरा करना है। वो अभी भी अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं और आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं। यह है 3D मैसेज कि आप उनके ऊपर फेथ रखो और ट्रस्ट करो, जो भी सिचुएशन है समझो। ये 3D मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए और आप समझती भी हैं, ये भी वो समझते हैं ये सब चीज़ें कि आप उनकी प्रॉब्लम अब समझ चुकी हो। आपको भी अब समझ आ चुका है क्योंकि आप अब उतनी स्मार्ट हो गई हो, उतने प्रैक्टिकल अब लाइफ में हो गई। अब मैं देखती हूँ आपके 3D मैसेजेस, आप क्या कहना चाहते हो अपने DM को। वेडिंग, मैरिड लाइफ पे ध्यान देना है या फिर आप अभी भी वेडिंग के बारे में कुछ सोच रहे हैं। कुछ शादी का सीन है, या तो आपकी शादी कहीं तय हो रही है, ऐसी इंट्यूशन मुझे पहले भी हुई थी। तो कुछ ऐसा है कि आप चाहते हो कि अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान दें और आप भी अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान देना चाहती हो। फ्लर्ट, कुछ DF चाहती हैं अभी भी शादी करना, तो वो मैसेज दे रही हैं अपने DM को कि वो एक्शन ले सकते हैं, अभी भी वक्त है कि हम शादी कर सकें। तो आपने कोई शादी का ऑफ़र भी दिया होगा कि हमको शादी कर लेनी चाहिए। कैसे, आपने कोई शादी की बात की है? नहीं की है तो आप करने वाली हैं। काफ़ी लाइट फील करते हो अब आप इस कनेक्शन में। कीप एन ओपन माइंड। और आप भी चाहते हो अपने पार्टनर को, बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट है, तो डेफिनेटली आप दोनों को ही एहसास हो चुका है इस कनेक्शन के बारे में कि ये कनेक्शन एक्चुअल में है क्या और इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को तो समझ रहे हो, आप भी वही मैसेज दे रहे हैं, वो भी यही मैसेज आपको भी दे रहे हैं 3D में कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझती हो, और आप भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आप। बट कोई मैरिज का ऑफर ज़्यादा, मेरा बार बार ध्यान इस कार्ड की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ शादी की बात आप दोनों के बीच में हुई है। आपने उनको शादी के लिए बोला है या आपने खुद की शादी के लिए बोला है। कुछ ऐसा डिस्कशन आप दोनों के बीच में हुआ है, नहीं हुआ है तो अभी होने वाला है। आप दोनों ने एक दूसरे को बदलने की कोशिश अब नहीं करते हो। आप दोनों एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो। बुराइयाँ अच्छाइयाँ जो भी है आप वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं 5D मैसेजेस देती हूँ। 3D में तो समझ में आ गया। सबसे पहले मैं DM का मैसेज देना चाहती हूँ DF के लिए,
ठीक है, आपके डीएम का हायर सेल्फ क्या कहना चाहता है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एम्पैथी का कार्ड है। यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। वाओ, यही तो है, यही तो वो पहले भी बोल रहे हैं, 3D में भी वही बोल रहे हैं, 5D में भी वही बोला जा रहा है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझती हो, दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझती हो, और आप हेल्पफुल भी हो, लोगों की हेल्प कर रही हो, लाइफ में अच्छा काम कर रही हो। तो ये मैसेज आ रहा है उनके हायर सेल्फ की तरफ से। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन कि 5D मैसेजेस और 3D मैसेजेस पूरा बैलेंस हो रहे हैं। अब मैं आपकी तरफ से मैसेज देती हूँ डीएम को कि डीएफ का हायर सेल्फ क्या कह रहा है। डीएफ का हायर सेल्फ डीएम को क्या मैसेज दे रहा है, चेक कर लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, बिल्कुल अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्त के, बिना किसी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब फ्रेंडलीनेस आ रही है, नहीं आ रही है तो ले आइए भैया, बट ज़्यादातर मुझे लग रहा है कलेक्टिव एनर्जी है तो ज़्यादातर लोग फ्रेंडलीनेस में ही हैं। और ये आप समझ रहे हो अपने डीएम के लिए कि वो फ्रेंडलीनेस में हैं, वो भी पॉजिटिव लग रहे हैं, आपको उनके अंदर पॉजिटिव चेंज दिखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए आपका हायर सेल्फ भी उनको कंग्रेचुलेशन ही बोल रहा है। उन्होंने भी अपने आप को काफ़ी बदला है, उन्होंने भी अपने आप पे काफ़ी इनर वर्क किया है और काफ़ी पॉजिटिव चेंज, वो भी आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, इधर से आप भी उनको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। अभी मैं एंजल गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए मैसेज है, आप दोनों के लिए। एंजल आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिकवरी, देखिए जो भी सिचुएशन है आप समझिए कि सब ठीक हो रहा है, रिकवरी हो रही है। हेल्थ इश्यूज जिसके भी हैं आप ओवरकम कर लेंगे, हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे और लेट गो ही करना है। अब आपको आ रहा है कुछ, आप सोच रहे हो ना मूव ऑन, क्योंकि कुछ लोग मुझे लग रहा है शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी और पार्टनर से शादी, ट्विन फ्लेम से नहीं, ट्विन फ्लेम के अलावा उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर है तो आप लेट गो कर सकते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। बिल्कुल प्यार है और अनकंडीशनल लव के आप आ चुके हैं, जो सीखना था आपने इस जर्नी पर अभी सीखा है। अगर कुछ अभी भी इश्यूज हैं आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, एंजल आपको लेट गो करना को बोल रहे हैं। फ्लो के साथ चलो, किसी को बांध के नहीं रखना, फ्री कर दो सबको, जो जहाँ जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, ऐसा आपको लेट गो करना है। ऐसा भी नहीं कोई आ रहा है तो दरवाजे बंद कर लें वैसा भी नहीं बोला जा रहा आपको। हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे इस जर्नी पर, काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई ना पर्सन, आपके फ्रेंड या आपके सोल फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इस जर्नी के लिए। और एक दूसरे को देख के भी सीखो, यूनिटी के साथ रहो। ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पास ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो। दोस्त हैं तो आप उनके साथ भी अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी अपने दोस्तों से, अपने लोगों से। रिमेन पॉजिटिव, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं देने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव गाइडेंस अभी भी आ रही है तो हो सकता है बीच बीच में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो जाती होगी, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। और पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली आगे भी आपको ऐसे ही पॉजिटिव रहना है।
अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपको जो लगता था, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, आपको ऐसा लगता था कि आप दोनों का पास्ट में कि ये रिलेशन आपका अच्छा नहीं चलेगा या आप अलग हो चुके हो, ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, तो वो सब चीज़ें मुझे ख़त्म होती दिख रही हैं। अब रोमांस भी आप दोनों के बीच में आता हुआ नज़र आ रहा है। रोमांटिक्स फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो दोनों ही तरफ से इमोशंस इस वक्त हाई हैं, पॉजिटिव हैं, अनकंडीशनल लव है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। शादी को भी बोलो तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से लोगों का शादी का भी मुझे सीन नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों का तो मैं ये कह सकती हूँ कि रोमांस तो डेफिनेटली है ही है आप दोनों के बीच में। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके सवालों के जवाब चाहिए थे वो आपको अभी मिलने वाले हैं। अभी और भी काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस जर्नी पर। काफ़ी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। आप जो कर रहे हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। अभी भी अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। ये तब भी होता है जब हम कभी जाने अनजाने दूसरे लोगों को ब्लेम देते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर अभी भी इस वक्त भी अगर ऐसे भी इश्यूज़ आपके बीच अभी भी हैं कि आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, तो ये सब ना करते हुए अपने एक्शंस पे ध्यान दें कि आप एक्चुअल में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, दूसरों को ब्लेम नहीं देना है। अगर आपके घर फैमिली में कुछ हो रहा है, अभी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो अभी तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कई बार हमको हमारी गलती नज़र नहीं आती है। तो वो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके गाइड आपको ये बोल रहे हैं। मैं और मैसेजेस आपको देना चाहती हूँ गाइड की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड आपको इस जर्नी के लिए और क्या कहना चाहते हैं। लेट गो ऑफ ईगो ख़त्म करें। डेफिनेटली आपके अंदर ईगो है। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, यही कार्ड मुझे यहाँ पे भी इंट्यूशन हुई है और उन्होंने क्लियर मैसेजेस दे दिया, अपनी ईगो के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको दूसरों की बातें समझ नहीं आती है, वो इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि आप कभी कभी ईगो में आ जाते हो, ठीक है। दूसरों को ब्लेम देते हो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो सही नहीं है, मैं सही हूँ, ठीक है। ईगो के ऊपर डेफिनेटली आपको गाइड बोल रहे हैं। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो बिना एक्सपेक्टेशंस के देना। ये नहीं कि आज आप दे रहे हो तो कल आपको मिलना चाहिए, तो भी आप गलत ट्रैक पे हैं, ठीक है। सपोज करो अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हो तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से दे रहे हो। उसके बदले में अगर आप उम्मीद रख रहे हो कि आज मैं इसको दे रही हूँ तो कल इसको भी मुझे ये देना चाहिए। ऐसा मेरे साथ भी होता है। अगर कई बार कोई भी प्रोफ़ेशन हो तो मैं हमेशा पे करके ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इनसे एक बार हेल्प लूँगी, ये मुझसे 10 बार हेल्प लेने आएँगे बदले में, क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प की थी या कोई काम किया था। तो हमेशा मैं पे करके ही किसी की हेल्प लेना पसंद करती हूँ। वो इसी वजह से, क्योंकि लोग जाने-अनजाने ऐसा हो जाते हैं, क्योंकि नेचर वैसा होता है कइयों का। तो मुझे तो हेल्प लेने में भी कई बार होता है कि नहीं, मैं हेल्प इस तरह से नहीं लूँगी, मैं पे करूँगी तो लूँगी हेल्प। तो कल को अगर मैं इनके लिए कुछ ना कर पाई तो एटलीस्ट ये मेरे पे उँगली नहीं उठाएँगे या मुझे कुछ बोलेंगे नहीं कि हमने आपकी हेल्प की थी, आपने तो ऐसा कर दिया। 9 बार भले ही मैं हेल्प कर दूँ, 10 बार मैंने हेल्प ना की तो
मेरा 9 बार वाला काउंट कोई नहीं करेगा 10वीं बार अगर मैंने बोल दिया नहीं मैं बिज़ी हूँ तो हर्ट हो जाता है, हो नेचर होता है ना वैसा, तो इसीलिए। तो ये चीज़ है जो मैंने भी अपनी लाइफ से सीखी है। मेरे साथ भी अगर कोई कुछ कर भी दे तो काफ़ी पेशेंस उस वक्त रखती हूँ, क्योंकि उस वक्त रिएक्ट करना सही नहीं होता, वो वक्त नहीं होता, वो टाइम नहीं होता। जिसको समझना है थोड़ा सा स्पेस दो, समझ आने वाले को समझ ज़रूर आता है। तो ये मेरा तरीका है अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को हैंडल करने का। कुछ देना है तो बिना एक्सपेक्टेशंस के देना है। किसी से कोई हेल्प लेनी है तो पे करके ही लेनी है ऐसे नहीं लेनी, क्योंकि कर्मा क्रिएट हो जाता है ना। हम नहीं जानते कौन मन में ले ले बात कि मैंने तो इसलिए किया था। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत सोचती हूँ। यहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीखा है मैंने भी, और वैसे ही मैं आपको भी सिखाने की कोशिश करती हूँ कि आप भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को इस तरह से समझें। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों को कुछ दे रहे हो तो बिना एक्सपेक्टेशंस के दो। कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है। सोल हीलिंग, वंडरफुल मैसेज। आपकी सोल हील हो रही है, काफ़ी मैच्योर, आप पहले से भी बेहतर बन रहे हो। और थोड़ा सा ईगो मुझे फिर भी दिख रहा है, तो वो ईगो की ही वजह से आ रहा है कि थोड़ा सा आपको और हीलिंग की ज़रूरत है। साइकिक डेवलपमेंट नंबर 9, यहाँ पे नंबर 8, नंबर 9 मीन्स 27, 35 नंबर्स का कार्ड है। ईगो, अगेन ईगो आ रहा है यहाँ पे। बट उसके साथ साथ मैं पॉजिटिव मैसेज आपको ये देना चाहती हूँ कि आप अपनी साइकिक डेवलपमेंट के ऊपर और ध्यान देने की कोशिश करें, सही तरीके से चलने की कोशिश करें, अपनी साइकिक पावर को समझने की कोशिश करें। आपके अंदर बहुत साइकिक डेवलपमेंट हो भी रहे हैं, बट आपको और अभी करने हैं, क्योंकि सोल हीलिंग अभी भी चालू है आपकी। साइकिक डेवलपमेंट आपको उससे ज़रूर मिलेगी। आप और ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और ज़्यादा एंजल से कनेक्ट होंगे, और ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगी। आपको और ज़्यादा क्लियर मैसेज आएंगे अब आने वाले टाइम पे। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। जिन्होंने भी मुझसे सवाल किया था कि आप वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर राइट ट्रैक पे हैं या नहीं, बिग यस, 100% आप राइट ट्रैक पे हैं। बिल्कुल आपको लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ना है, और अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बिना एक्सपेक्टेशंस के आगे बढ़ो। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। प्यार से, शांति से, सबसे मिलकर रहें, यूनिटी से रहें। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी ये वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।